बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट की नर्व सप्लाई में कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व्स में कौन कौन सी नर्व शामिल हैं। फिर हम देखेंगे कि सुपरफिशियल और डीप जो कार्डिक प्लेक्सिस होते हैं वो हमारे पास कैसे बनती हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरासिम्पथेटिक नर्व्स क्या होती हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्व जो हमारी होती हैं वो हमारे पास हार्ट में आती हैं वेगस नर्व के थ्रू। ये होती हैं जी कार्डियो इनहिबिटरी। कार्डियो इनहिबिटरी का क्या मतलब है कि ये हमारे पास स्लो डाउन करती है हार्ट रेट को, यानी हार्ट रेट को हमारे पास ये कम करती हैं। उसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारे पास अपर 4 और 5 थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का थोरेसिक सेगमेंट होते हैं उसमें जो अपर 4 और 5 होते हैं थोरेसिक पार्ट में सेगमेंट्स स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से हमारे पास आती हैं जो सिंपैथेटिक नर्व्स। ये होती हैं हमारे पास कार्डियो एक्सेलरेटरी। कार्डियो एक्सेलरेटरी का क्या मतलब है कि ये जब स्टिमुलेट होती हैं तो ये हमारे पास इंक्रीज करती हैं, यानी हार्ट रेट को बढ़ाती हैं। और ये हमारे पास डायलेट करती हैं कोरोनरी आर्टरीज को। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, जो हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास हार्ट को ब्लड सप्लाई फ्राहम करती हैं वो होती हैं जी हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज। उसके बाद हम देखते हैं कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास सुपरफिशियल और डीप कार्डिक प्लेक्सिस बना रही होती हैं। सुपरफिशियल और डीप कार्डिक प्लेक्सिस की जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज के साथ रन करती हैं और ये रीच कर जाती हैं मायोकार्डियम के अंदर। तो हमने देखा कि पैरासिम्पथेटिक नर्व्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि सिंपथेटिक नर्व्स क्या होती हैं, फिर हमने बात की कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास सुपरफिशियल और डीप कार्डिक प्लेक्सिस बना रही होती हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज के साथ रन कर रही होती हैं और वो रीच कर जाती हैं मायोकार्डियम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस क्या होता है। सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस में हमें सबसे पहले इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस की लोकेशन हमारे पास होती है जी बिलो द आर्च ऑफ एओर्टा, यानी आर्च ऑफ एओर्टा होती है जहाँ पे उसके बिलो लाई कर रही होती है, इन फ्रंट ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी। यानी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है और जो आर्च ऑफ एओर्टा है, राइट पल्मोनरी आर्टरी के फ्रंट पे और आर्च ऑफ एओर्टा के बिलो हमारे पास ये सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस लाई कर रहा होता है। और इसमें हमारे पास जो ब्रांचेस शामिल होती हैं उसमें हमारे पास आ जाती है सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस नर्व। अब उसको हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी लेफ्ट वेगस। उसके अलावा ये हमारे पास है जी लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। इसमें ये जो हमारे पास ब्रांच आ रही है जी सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, ये हमारे पास बना रही है जी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। उसके अलावा ये जो इन्फीरियर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस नर्व है ये हमारे पास बना रही है जी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस, जिसकी हमारे पास लोकेशन क्या होती है जी बिलो आर्च ऑफ एओर्टा इन फ्रंट ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा के बिलो लाई कर रही होती है। उसके अलावा राइट पल्मोनरी आर्टरी के फ्रंट पे लाई कर रही होती है। और इसमें हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी थी। सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, ये हमने डायग्राम में देखा कि ये हमारे पास है जी सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। उसके अलावा जो लेफ्ट वेगस है उसकी इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच हमारे पास ये सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस में इन्वॉल्व होती है। यानी ये यहाँ पे मेंशन है कि सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, उसके अलावा इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस नर्व। उसके बाद जो हमारे पास ये प्लेक्सिस होता है यानी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस, ये कनेक्ट होता है विद द डीप कार्डिक प्लेक्सिस द राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। उसके अलावा जो लेफ्ट एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस होता है उसके साथ ये कनेक्ट होती है। तो ये तो हो गई बात हमारे पास सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस की। अब हम बात कर लेते हैं डीप कार्डिक प्लेक्सिस की। तो डीप कार्डिक प्लेक्सिस में भी सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन है जी इन फ्रंट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया एंड बिहाइंड द आर्च ऑफ एओर्टा। यानी आर्च ऑफ एओर्टा के बिहाइंड लाई कर रही होती है और जो हमारे पास ट्रैकिया की बाइफर्केशन है, यानी जब ट्रैकिया हमारे पास दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है वहाँ पे इसके फ्रंट पे लाई कर रही होती है। और जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है, आर्च ऑफ एओर्टा के बिहाइंड लाई कर रही है, यानी इन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान लाई कर रही है। यानी आगे हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है और यहाँ पे बाइफर्केशन है, तो इसके दरमियान में हमारे पास डीप कार्डिक प्लेक्सिस की लोकेशन होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास जो नर्व्स की होती हैं वो इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं ऑल कार्डिक ब्रांच ड्राइव फ्रॉम ऑल सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन। उसके अलावा हमारे पास कार्डिक ब्रांचेस ऑफ द वेगस आ जाती हैं। उसके अलावा रिकरेंट लेरिंजल नर्व आ जाती है, एक्सेप्ट
उनके अलावा जो हमारे पास सुपरफिशियल प्लेक्सिस बना रही होती हैं, यानी सुपरफिशियल प्लेक्सिस में जो दो हमारे पास नर्व इन्वॉल्व थी, उनके अलावा जो तमाम कार्डिक ब्रांचेस हैं वो हमारे पास डीप कार्डिक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो हम उसको इस डायग्राम से देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी राइट वेगस और ये है जी लेफ्ट वेगस। इसकी ये जो हमारे पास इंफीरियर कार्डिक सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच थी, ये हमारे पास सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस में इन्वॉल्व थी। उसके अलावा ये जो लेफ्ट सिंपैथेटिक की सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच थी, ये हमारे पास सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस में आ रही थी। उसके अलावा जो हमारे पास बाकी जो नर्व्स की ब्रांचेस बचती हैं वो हमारे पास में आती हैं ये डीप कार्डिक प्लेक्सिस, जिसमें राइट वेगस की आ जाती है सुपीरियर ब्रांच, राइट वेगस की आ जाती है इंफीरियर ब्रांच। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी रिकरेंट लेरिंजल नर्व, और जो राइट सिंपैथेटिक चेन है उसकी सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, और जो हमारे पास थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं उनमें से भी हमारे पास ब्रांचेज आ रही होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास लेफ़्ट है, उसी तरह हमारे पास लेफ़्ट से भी ब्रांचेज आ रही होती हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन थी जी डीप कार्डियक प्लेक्सिस की। उसके बाद पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि राइट एंड लेफ़्ट हाफ जो उनसे होते हैं प्लेक्सिस के, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग कोरोनरी एंड पल्मोनरी प्लेक्सिस। यानी जो कोरोनरी और पल्मोनरी प्लेक्सिस होते हैं उनमें भी अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो हमारे पास एट्रिया होते हैं, यानी जो वेंट्रिकल के ऊपर जो हमारे पास एट्रिया होते हैं उनको भी हमारे पास सेपरेट ब्रांचेस फ्राहम की जाती हैं। अच्छा, ये हम बुक की डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन और ये है जी लेफ्ट वेगस नर्व। तो हमारे पास ये जो सुपीरियर सर्वाइकल ब्रांच थी हमारे पास लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन की, ये हमारे पास बना रही थी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। उसके अलावा जो हमारे पास लेफ्ट वेगस की इंफीरियर कार्डिक ब्रांच थी, ये हमारे पास बना रही थी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। उसके अलावा ये जो बाकी हमारे पास ब्रांचेज बचती हैं, ये हमारे पास बना रही थी डीप कार्डिक प्लेक्सिस। उसके अलावा लोकेशंस को देख लेते हैं। जो सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस है उसकी लोकेशन हमारे पास होती है बिलो आर्च ऑफ एओर्टा, इन फ्रंट ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी। और जो डीप कार्डिक प्लेक्सिस होती है उसकी हमारे पास लोकेशन होती है बिहाइंड आर्च ऑफ एओर्टा एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया बाइफर्केशन। तो ये था टॉपिक हमारा कार्डिक प्लेक्सिस के बारे में या नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। अच्छा, अब इन प्लेक्सिस को हम देख लेते हैं ये 3D डायग्राम के अंदर। तो ये जो हमारे पास हार्ट के आर्च ऑफ एओर्टा के बिलो हमारे पास फ्रंट पे हमारे पास जो प्लेक्सिस लाया कर रहा है, ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल प्लेक्सिस, यानी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। और जो आर्च ऑफ एओर्टा और ट्रेकिया की बाइफर्केशन के फ्रंट पे, यानी आर्च ऑफ एओर्टा के बिहाइंड और ट्रेकिया बाइफर्केशन के फ्रंट पे हमारे पास कार्डिक प्लेक्सिस होगा, यानी इसके पीछे जो प्लेक्सिस होगा वो हमारे पास होगा जी डीप कार्डिक प्लेक्सिस। तो आर्च ऑफ एओर्टा को हाइड करने के बाद ये जो प्लेक्सिस हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा के बिहाइंड और बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया के फ्रंट पे लाई कर रहा है, ये हमारे पास है जी डीप कार्डिक प्लेक्सिस। उसके अलावा ये जो प्लेक्सिस है ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस।